हेलो स्टूडेंट, आप सबका एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। आप आज यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं विज्ञान का जीके क्वेश्चन, जो हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम और नॉर्मली जो है पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी। तो यहाँ पर इस बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड और जो है कम्पिटेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें और वीडियो का आनंद लें। और जो बच्चे विज्ञान से रिलेटेड नहीं हैं वो भी देखें इसे, उनका ज्ञान जो है बढ़ेगा और वो दूसरे से टक्कर लेने के योग्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को गिव अप ना करें, आपको कई सारे क्वेश्चनों का यहाँ भरमार मिलने वाला है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स से सभी क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे या जो है क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, समय को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, जिसे हम फिजिक्स में आर से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से प्रतिरोध को प्रेजेंट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। सेकेंड क्वेश्चन, मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मूल रोम किसी भी पौधे के रूट पॉइंट के टिप पे पाए जाते हैं, जिसे मूल रोम कहा जाता है। और इस मूल रोम से ही पौधे जो है जल का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि पौधे की जड़ों में। तो पौधे की जड़ों में मूल रोम जो है पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, पोलियो किसके द्वारा फैलता है। तो पोलियो यहाँ पर पूछा गया वायरस या बैक्टीरिया किसके द्वारा फैलता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो पोलियो किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है आंसर उसका कि वायरस के द्वारा जो है पोलियो फैलता है। नंबर चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा गया है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, ये फिजिक्स क्वेश्चन है। तो कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था। तो जड़त्व का सर्वप्रथम नियम गैलीलियो ने दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट जो है न्यूटन को मानते हैं, तो यहाँ पर वो गलत हैं। वो जड़त्व का नियम किसी ने दिया था, तो किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। सिक्स क्वेश्चन, भूरा कोयला किसे कहा जाता है। भूरा कोयला, जिससे कोयला मतलब जो एनर्जी के स्रोत हों। तो यहाँ पर एलिमेंट से लिया गया है, तो लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। नंबर फोर क्वेश्चन, मानव के हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं। मानव का हृदय या हार्ट जिसे कहते हैं, या जो है आमतौर पर फिल्मों में दिल कहा जाता है। तो मानव के हृदय में 4 कक्षक होते हैं, दायालिंद, दायानिलय, बायालिंद और बायानिलय। तो 4 कक्षक इनके हृदय में होते हैं। फिर यहाँ कुनैन किससे प्राप्त होता है। कुनैन यहाँ पर जो है सिनकोना के पौधे से कुनैन हमें प्राप्त होता है, जो रुई की तरह कुछ होता है। यहाँ 9वां क्वेश्चन, लोलक को एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है। आवर्तकाल, जिसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन 9वां है, फिर से देखिए, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लोलक को एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, आवर्तकाल। तो समय ना गवाते हुए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सीखिए, ठीक है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पर देखिए विकल्प में दिया गया है एम्पियर। यहाँ पर आपको कई सारे मात्रक दिए रहेंगे, उसी में से आपको सिर्फ चुनना है किसका, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बहुत सही, आप सीख गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, किन्हीं 2 संक्रामक बीमारियों के नाम लिखिए। संक्रामक मतलब जो एक दूसरे को छूने से फैलते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां आपके शहर में फैली हुई हैं, जैसे अभी कोरोना चला है, ठीक है, जो छूने से फैलता है। वैसे ही यहाँ पहले भी बीमारियां थी, जैसे हैजा, चेचक, चेचक मतलब जो छोटी माता निकलती हैं, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, खसरा, मलेरिया, ये सब जो है संक्रामक बीमारी हैं जो छुआछूत से फैलती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के कितने समूह होते हैं। तो रक्त के समूह पूछा जा रहा है, तो रक्त के 4 समूह होते हैं, मतलब ग्रुप पूछा जा रहा है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए
बी, ए बी और ओ। तो ए बी, ए जो है यहाँ यूनिवर्सल, ये एक्सेप्टर है, मतलब ये सर्वग्राही है, और ओ जो है सर्वदाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में सर्वग्राही कौन से ग्रुप होते हैं, ए बी होते हैं, और सर्वदाता कौन होते हैं, ओ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एड्स वायरस की खोज किसने की थी? तो एड्स वायरस की खोज डॉक्टर माइकल गोल्डफेम ने की थी। फिर से क्वेश्चन का आंसर देखिए, डॉक्टर माइकल गोल्डफेम ने एड्स वायरस की खोज की थी। 13 क्वेश्चन पे यहाँ आंसर लिखा गया। नंबर 14वां क्वेश्चन, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी क्या होती है? तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी पेरिपेटस होती है। क्या होती है? पेरिपेटिस, अरे पेरिपेटस, सॉरी। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, टेरिलीन किस प्रकार का रेशा है? टेरिलीन ये कृत्रिम रेशा है, ये मानव द्वारा निर्मित किया गया है रेशा है, ये पौधों से नहीं प्राप्त किया जाता, ये मानव ही बनाते हैं। आप सब यहाँ क्वेश्चन में बने रहें और क्वेश्चन को गिव अप ना करें, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो 16वां क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 वालों के लिए भी और 10 वालों के लिए भी। तो ये विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप अमीटर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अमीटर द्वारा। उस पर एक अमीटर लगा दिया जाता है जिससे विद्युत धारा जाया करती है और अमीटर उसे क्या करता है? नापता रहता है। ठीक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। आगे, हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। जैसे ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप है, वैसे हीरा भी कार्बन का एक अपर रूप है। यहाँ 19वां क्वेश्चन, फल शर्करा किसे कहते हैं? फल शर्करा मतलब जिससे एनर्जी मिलती है। फल में कौन सा एनर्जी स्रोत मिलता है? तो फ्रक्टोज नामक जो होता है फल में एनर्जी मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो फ्रक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट जो है फल में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखो यहाँ 20वां क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी, अभी ऊपर आपको बताया गया सर्वग्राही कौन होता है, ए बी। ठीक। 21वां क्वेश्चन, यूग्लिना किस संघ का प्राणी है? प्रोटोजोआ संघ का प्राणी यूग्लिना है। मतलब प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये जो है 10 संघ होते हैं, तो ये 10 संघ में यूग्लिना जो है पहले प्रोटोजोआ का ही संघ का प्राणी है। नंबर 22वां क्वेश्चन, विभवांतर किससे मापा जाता है? तो विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को नापा जाता है। यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कि विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। 23वां क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने। परमाणु के बारे में उसका सिद्धांत जो है डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 24वां क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका कार्य है? तो प्राथमिक सेल का। यहाँ रासायनिक ऊर्जा का हम विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका कार्य है? तो प्राथमिक सेल का। आप देखते हैं सेल लगाते हैं बैटरी में और बैटरी को फिर जो है ऑन करते हैं तो बैटरी जो है चलना शुरू हो जाता है या लाइट आपको देना प्रारंभ कर देता है। तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी। ठीक है, या प्राथमिक सेल कह सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो है आपका बार बार पूछा गया है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियाँ होती हैं। कितना होती हैं? 656 मांसपेशियाँ। ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीव किस विशेष प्रकार के जीव द्रव्य से बने होते हैं? तो सभी जीव जो है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य से बने होते हैं। यहाँ 27वां क्वेश्चन, मलेरिया किस परजीवी के माध्यम से फैलता है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नाम का, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के माध्यम से फैलता है। ये प्लाज्मोडियम कहाँ होता है? ये जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के लार्वा में पाया जाता है और इसी परजीवी के कारण जो है मलेरिया रोग फैलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग होती है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होती है। एक एक शब्द को अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन को, वीडियो को रोक रोक कर देखें और लिख लिख कर प्रयास करें। अगर वीडियो की क्वालिटी ना आ रही हो तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर पर 3 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, उस 3 पॉइंट पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वीडियो क्वालिटी वहाँ दिया होगा, क्वालिटी को 360 हर्ट्ज पे करके देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28,
सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटिब्युलेरिया है। कौन सा है? एसिटिब्युलेरिया, ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ये सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है, एसिटिब्युलेरिया, ये कम पूछा जाता है। इसके नीचे वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप देखो फिर से पूछ लिया गया है, सर्वदाता रक्त समूह का नाम बताओ। तो सर्वदाता रक्त समूह का नाम जो सभी ग्रुप को ग्रहण कर सके, मतलब ए बी अभी आपको बताया कि ओ ग्रुप जो होते हैं यूनिवर्सल डोनर होते हैं, तो ये जो है सर्वदाता हैं, ये सभी को जो है दे सकते हैं, ओ ग्रुप दे सकते हैं, ए बी वाले ग्रहण कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30, पेचिश रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? तो पेचिश रोग जो है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका नामक सूक्ष्म जीव से फैलता है। तो पेचिश रोग एंट अमीबा हिस्टोलेटिका जीव के नाम से फैलता है। कंडुआ रोग किस में लगता है? गेहूं में, जो गेहूं के बीज जो होते हैं, अरे पेड़ जो होते हैं रस्ट जो है काले पड़ जाते हैं, तो उसे कंडुआ रोग कहते हैं। तो गेहूं में कंडुआ रोग फैलता है। प्रतिजन किस रुधिर कणिका की भित्ति में चिपके होते हैं? तो लाल रुधिर कणिका में प्रतिजन जो है किस रुधिर कणिका की भित्ति में चिपके होते हैं? तो प्रतिजन जो होते हैं या एंटीबॉडी जो होते हैं लाल रुधिर कणिका में फैले चिपके होते हैं। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब। किसी भी क्षेत्रफल में अगर कोई बल लगा रहा है, कोई भी क्षेत्रफल हो, मानो ये क्षेत्रफल हो, तो अगर इस पर कोई भी बल लगा रहा है तो इस बल के कारण जो है इस पे क्या होगा? फोर्स होगा, इस पे क्या होगा? दबाव होगा। इस दबाव को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो यहाँ आपका 30 क्वेश्चन हो गया है, अगले 33 क्वेश्चन हो गया। अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए, आपको जल्द ही वीडियो दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।